हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आप लोगों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल विथ नेशन में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सीजीएल का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और उनका सीएचएसएल का भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल में उन्होंने सेम फ़ोटो अपलोड किया होगा। यहाँ पर एसएससी की गलती है और कहीं ना कहीं उन लड़कों का भी गलती है जिन्होंने नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा नहीं होगा। और इसमें से फ़ोटो के बारे में ज़्यादातर लड़कों को रिजेक्ट किया गया है और इसमें डेट चाहिए, फ़ोटो में नहीं चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे। और अभी तुरंत क्या करना है आप लोगों को, और एमटीएस वालों को भी ये चीज़ जानना है कि फॉर्म भरने से पहले उनको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ सारे कवर कर चुके होंगे जो एमटीएस में ज़रूरत पड़ेगा। और एसएससी फॉर्म भरने के पहले ये गलती नहीं करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी के लगभग सभी में ये गाइडलाइन होता है फ़ोटो को लेकर कि 20 से 50 KB के बीच आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। आपका फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें से आपका दोनों फेस क्लियर दिखना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए और आँख में चश्मा नहीं होना चाहिए, माथे पे टोपी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन होता है एसएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम में, ये चीज़ सेम होता है। ये एसएससी के सीजीएल के टाइम में ये दिया गया था फ़ोटो के बारे में कि ये फ़ोटो आपका चलेगा, ये फ़ोटो आपका ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए और फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा इस तरह का सब चीज़ दिया हुआ था कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ चलिए सीजीएल के बारे में देखते हैं। इस भाई का नसीब तो बहुत बुरा होगा। देखिए, इसका रिजेक्ट कर दिया गया है कि फ़ोटो का साइज़ छोटा है। देखिए, अब देख पा रहे होंगे जैसे ए जो है इतना इसको काट के अपलोड करना था, जबकि भाई ने पूरा अपलोड कर दिया। इस वजह से इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इस भाई का भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका सिग्नेचर वो बहुत ही छोटा है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, ये भाई का के साथ क्या हुआ, इनका फ़ोटो सही था, बाकी सब कुछ सही था, इन्होंने अपना पेमेंट भी कर दिया था, इसका सक्सेसफुल दिखा दिया था, लेकिन इन्होंने फॉर्म भरने के बाद अपना स्टेटस चेक नहीं किया और वहाँ इन्होंने गलती कर दिया और उसके वजह से इसका फॉर्म जो है सो रिजेक्ट कर दिया गया है। भाई ने लिखा है कि हमने सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, ये तीसरा अटैम्प्ट था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है और इनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे देखते हैं। ये बहन जी देखिए, पढ़ने में कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। इनका एक गलती रह गया कि इन्होंने चश्मा अपना नहीं हटाया था, जिनकी वजह से इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस भाई के साथ भी वही हुआ कि इनका चश्मा नहीं हटा था और जिनकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ देखिए, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर गया है। ये बहन जी का देखिए, इन्होंने टोपी उतारना भूल गया और इनके वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इनका मैटर में देखिए, इनका एक कान देखिए यहाँ दिख रहा है, दूसरा कान इन्होंने बाल से ढक दिया है। तो ये मैडम जी का भी इनके वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। आगे भाई इसके बारे में क्या बोलें, आपको भी पता होगा। हमारे प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने बताए हैं उनके बारे में, जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता होगा तो आप सुने होंगे कि अगर ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किसी लड़की से प्यार करना ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो एसएससी और रेलवे का तैयारी भी कर सकते हैं, इसमें भी आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिलहाल हम लोग को भी करना क्या है, तो एसएससी का जो रीजनल ऑफिस होता है सबका अलग अलग आता है, सीआर रीजन वगैरह वगैरह का, तो उसमें आप मेल डाल सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे था और हमारा फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया गया है। या फिर अगर हो सके तो अब रीजनल ऑफिस में जाकर, अभी कोरोना काल तो ख़त्म हो चुका है, तो 10-15 लोगों का ग्रुप बना के वहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर वो चाहें तो इसका कुछ विकल्प निकल सकता है। और यहाँ एक चीज़ हो सकता है कि जब फॉर्म फिलअप हुआ था सीएचएसएल का, तो उसमें 4 दिनों के लिए फिर से दिया गया था मोटिफिकेशन लिंक। उसमें चाहे तो आप अपना जो भी कुछ सुधारना होगा फॉर्म में वो कर सकते थे। तो देखिए, अभी अगर एसएससी चाहे तो फिर से मोटिफिकेशन लिंक जारी कर सकता है, अगर एसएससी चाहे तो कर सकता है। वो अपना चार्ज अपने हिसाब से रख ले, 500 रख ले, 1000 रख ले, कम से कम जो लड़का रिजेक्ट हो रहे हैं उनको तो एग्ज़ाम में बैठने मिल जाएगा। आपको भी पता होगा कि एसएससी की तैयारी 2-3 सालों से लड़के कर रहे हैं और पहले देख रहे थे कि कोरोना की वजह से फॉर्म भरा रहा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, लगातार पोस्टपोन हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है और इसमें हम लड़का लोग से भी कहना चाहेंगे कि जब भी किसी चीज़ का फॉर्म आता है तो उसका नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़िए। आप फॉर्म 2-4 दिन के बाद भरिए, लेकिन नोटिफिकेशन उसका जो है उसको आप आराम से पढ़िए और इस तरह की गलतियों से बचें।
देखिए भाई, गलती कहीं ना कहीं एसएससी का है, इसको इस तरह से नहीं छाटना चाहिए। ये सब फ़ोटो चलने लायक था, ये भी फ़ोटो चलने लायक था। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि एसएससी एक एक करके फ़ोटो को सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करता होगा। इसका भी कुछ मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू करता होगा, उसमें कुछ गाइडलाइन डाला हुआ होगा, रेशियो डाला हुआ होगा। अगर उसको फुलफिल नहीं करता होगा तो फ़ोटो रिजेक्ट हो रहे हैं। और इन भाई का देखिए फॉर्म अगर भर देते हैं तो फिर आप पुनः चेक कर लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इनका देखिए थोड़ा सा गलती के लिए भी रिजेक्ट हो गया, इनका भी साइन के लिए रिजेक्ट हो गया। 40 से 50 पेज का आता है नोटिफिकेशन, तो पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फॉर्म फिलअप करने टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा, मोटा मोटा चीज़ कम से कम वो चीज़ पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ था देखिए, टोपी वगैरह जो भी कुछ था कि लगा के अगर फ़ोटो डालेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये देख के डाले होते तो अभी रिजेक्ट नहीं होता। काफ़ी आपको भी पता है कि एसएससी के लड़के कितना सीरियस होते हैं, और इतना तैयारी करने के बाद लास्ट में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो बहुत बुरा होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी एसएससी का फॉर्म भरें तो उसका नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही अपलोड करें और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करें।